आदिवासी कौन थे? आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनली inhabitants are communities who lived and often continue to live in close association with forest। यानी आदिवासी जो टर्म है ना बेटा उनके लिए यूज की जाती है जो कभी शुरू से ना अपने ग्रुप बना के ना जंगलों में रहते थे और आज भी वहीं पे रहते हैं। उनको ना ये मानना जाता है कि जंगलों के अलावा वो कहीं नहीं रह सकते, तो उन लोगों का ना आदिवासी कहा जाता है। तो अराउंड 8% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासीज। यानी कि हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है ना उस पॉपुलेशन का 8% हमारा कहाँ रहता है? आदिवासी है। ये पहला आपका क्वेश्चन बन गया छोटा। आपसे पूछेंगे कि कितनी पॉपुलेशन आदिवासियों की अपनी इंडिया में, तो 8%। उसके बाद है बेटा जी, जैसे अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना 125 करोड़ के आसपास मानी जाती है, तो उसका 8% है ना हमारे आदिवासीज है। एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासीज एरिया। और हमारी इंडिया के ना जितने भी आदिवासी एरिया है वहाँ पर माइनिंग का काम किया जाता है, इंडस्ट्री लगाई जाती है जो कि आदिवासी एरिया में लगाई जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे शहर है बेटा जी जहाँ पे कंपनी वगैरह लगाई गई है, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, अमंग अदर्स। और इनके अलावा बहुत कुछ, जैसे बेटा आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा रतन टाटा का। रतन टाटा जैसे टाटा नमक बनाते हैं, टाटा डिश लगाते हैं, टाटा की गाड़ियां बनती हैं, सब कुछ टाटा ही टाटा हो रहा है। तो जो रतन टाटा है ना उनके फादर का नाम था जमशेद जी टाटा। वो जमशेद जी टाटा ना कभी वहां पे गए थे झारखंड में, और उन्होंने ना वहां पर एक माइनिंग की शुरुआत की, यानी कोयला निकालने की शुरुआत की। और वहां पे ना धीरे धीरे लेबर आई आदिवासी एरिया में और वहां पे पूरा शहर बस गया। उस शहर को ना उनके नाम से जाना जाता है, यानी कि जमशेद जी टाटा का जो नाम है ना, तो जमशेदपुर नाम बसा दिया गया। तो जमशेदपुर हो गया, उसका राउरकेला हो गया, बोकारो, भिलाई, ये सब है ना बेटा जी वहां पर कुछ शहर है जहां पर क्या किया जाता है? माइनिंग का काम किया जाता है, कोयला निकालने का काम किया जाता है। उसके बाद है आदिवासीज आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन। आदिवासी है ना एक तरह की पॉपुलेशन नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे के देखने के लोग हैं। देर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन छत्तीस। हमारी पूरी इंडिया में ना 500 से ज्यादा आदिवासियों के ग्रुप देखने को मिलते हैं। जो आदिवासी होते हैं ना बेटा वो अपने कबीलों के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जो उनके भगवान होते हैं, उनका पूजा करने का ढंग होता है, वो सब अलग अलग होता है। इस कारण है ना उनके ग्रुप बना दिए गए। तो आपसे पूछेंगे बच्चों, तो बेटा इसमें बताया गया कि 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। हमारे देश में 500 से ज़्यादा ग्रुप है जो देखने को मिलते हैं। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरियस इन स्टेट लाइक। आदिवासी ना हमारे बहुत सारी स्टेटों में देखने को मिलते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और इन द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सारी स्टेटों में ना हमें आदिवासी देखने को मिलते हैं। लेकिन बेटा जी सबसे अच्छी बात क्या है? ए स्टेट लाइक उड़ीसा, उड़ीसा एक ऐसी स्टेट है जो कि इज़ होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप। 500 में से ना 60 आदिवासी ग्रुप है ना हमारे उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। आदिवासी सोसाइटी आर आल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज़ ऑफन वेरी लिटल हार्शरी अमंग देम। जो ये होती है यानी कि आदिवासी जो सोसाइटी होती है वो अपने आप में ना थोड़ी अलग होती है। वो हमारे जैसे नहीं होती कि हिंदू मुसलमानों की तरह, ऐसे नहीं होती, थोड़ी अलग होती है। जैसे हार्शरी का मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है कि उनमें ना थोड़े पावरफुल होते हैं, स्ट्रॉन्ग, जो जंगलों एरिया में रहेंगे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, डरते नहीं है वो। तो दिस मेक देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वरंस। यहाँ पर जो कास्ट होती है ना वो जाति वर्ण कोई कास्ट नहीं होती, अलग। दोज दैट आर वर रूल बाय किंग। यहाँ पर है ना अलग अलग राजा वगैरह राज करते हैं। तो आदिवासीज प्रैक्टिस ए ट्राइबल रीजन दैट द डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम। तो मैंने बताया बेटा जी आदिवासियों का कोई भी अपना धर्म नहीं होता था, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियंस, ऐसा कुछ नहीं होता था। वे लोग है ना अपने पूर्वजों की पूजा करते थे, अपने गांव की, अपने नेचर की पूजा करते थे। वहाँ पर है ना माउंटेन्स, रिवर्स, जानवर वगैरह इनकी पूजा, जैसे गौ माता की, नदियाँ, गंगा यमुना को जैसे हम पूजते हैं, इस तरह से उस टाइम भी ऐसा होता था। तो वो ज़्यादातर पूजा ना अपने उनके जो कबीले होते थे, उनकी जो बाउंड्री होती थी उससे दूसरी बाउंड्री को शुरू हो जाती थी ना, तो उससे अलग एरिया में कोई दूसरा कबीला शुरू हो जाएगा। इस तरह से वो ज़्यादातर पूजा ना अपने घर पे रह के करते थे। एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन। उनके ना जो कुछ धर्म थे उनके बाद, जैसे शक्त,
बुद्धिस्ट, वैष्णव। अब मैं आपको बताता हूँ भक्ति, ये जो धर्म है ना, रिलीजन आपको अब भी देखने को मिलेंगे। जैसे वैष्णव, शैव, पहले दो ग्रुप थे बेटा जी। एक वैष्णव जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। आप लोगों ने कभी ढाबे वगैरह पे नाम सुना होगा वैष्णव ढाबा, तो आप समझ जाना, नाम से पता चल जाएगा कि यहाँ पे ना कोई नॉन वेज खाना नहीं बनता, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना बनेगा, इसलिए इसका नाम वैष्णव है। और जिस ढाबे पे वैष्णव नहीं लिखा हुआ ना, तो समझ जाना कि यहाँ पर कुछ भी बन सकता है, इस तरह से होता है। और शैव होता था जो शिव के भगत थे, जो नशे वगैरह मांस वगैरह खाते थे, उनको शैव बोलते थे। इस तरह से बेटा काफ़ी रिलीजन थे। आदिवासी रिलीजन्स देम सेल्फ हैव इन्फ्लुएंस डोमिनेट रिलीजन ऑफ द एम्पायर अराउंड देम। तो उन्होंने बताया, उसके बाद बेटा जैसे कुछ एग्जाम्पल है सुनिए। जगन्नाथ, जगन्नाथ है उड़ीसा में बेटा जी। उड़ीसा एंड द टेंट्रिक ट्रेडिशन ऑफ बंगाल एंड असम। असम में, बंगाल में हमें ना कुछ जगन्नाथपुरी है बेटा जी जैसे जगह है। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ना नंबर ऑफ आदिवासी 19वीं शताब्दी में ना बहुत सारे आदिवासी कन्वर्ट हो गए थे बेटा। वो क्रिश्चियंस बन गए थे। और उन्होंने क्या किया, जो कन्वर्ट होने के बाद है ना, उन्होंने आदिवासी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश किया। आदिवासी हैव देवर ओन लैंग्वेज, आदिवासियों की खुद की लैंग्वेज होती थी। वो लैंग्वेज है ना संस्कृत वगैरह से, इनसे सब अलग होती थी। उस लैंग्वेज को बोला जाता था संताली। और संताली लैंग्वेज है ना बेटा, आज भी इंटरनेट पे इसमें बहुत सारी बुक भी छापी जा चुकी है संताली लैंग्वेज में। तो आपसे पूछेंगे संताली लैंग्वेज कौन बोलते थे। मिस्टर हिमांशु, आर यू रिम्यू। हिमांशु को